देखो दोस्त, इसकी बात को समझे जो साथी हमारे पूछ रहे हैं। मैं ये बात कहूँगा बस आपसे, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर क्या कर लो, एक बार बिलीव कर लो। नहीं बिलीव करोगे तो कहीं और भी कुछ पढ़ोगे, फिर उस पर भी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उसका फिर मतलब नहीं बनता। RWA इमोशंस के साथ बना हुआ साथी एक परिवार है, जिसने इस पूरी की पूरी एजुकेशन में लोगों को ये सिखाया कि यूट्यूब पे पढ़ाना है। यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं सिखाया, यूट्यूब पे सच में मेहनत के साथ पढ़ाना है, सबसे कम फीस में पढ़ाना है। जब हमने अपने कोर्सेज शुरू किए थे 500 के आसपास रुपए में, तब दुनिया के कोर्स 2000 और 2500 के हुआ करते थे। इधर उत्तर प्रदेश में, उधर बिहार में खान सर बहुत कम फीस में चलाते थे, लेकिन वो सिर्फ जीएस का चलाते थे, ओनली जीएस। इधर शुरू हुआ फिर आपका सारा पूरी तैयारी। अगर भर्ती लेट होती है, दोबारा कोर्स आएगा तो जिसने पहले कोर्स लिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। RWA ने कभी ऐसा नहीं किया एक ही परीक्षा के लिए 1 2 3 4 5 बैच लॉन्च करे हो। अगर करे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, तो सारे बच्चों को फ्री दिया है। पैसे कभी नहीं लिए कि पहले के पैसे भी दो, दूसरे के भी दो, तीसरे के भी दो, चौथे के भी दो। उस एजुकेशन स्टैंड जो आपका साथी सारा बात करें जो शिक्षा पटल है, उसमें बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि मैं एप्लीकेशन पे आपसे पैसे लेकर जीएस पढ़ाऊंगा, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। परीक्षा में अगर सबसे ज़्यादा कारगर ना हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसकी तुलनाएं आप करते रहिए। बस ज़रूरत है साथी आप सब लोगों की मेहनत की। तो ये जो पढ़ा है आपने, उसमें बिलीव आपको करना होगा, क्योंकि हम सब लोगों ने इमोशंस से बनाया और हम इसको खोना नहीं चाहते, कभी खोना नहीं चाहते। उसके लिए हमारा अथक परिश्रम, अथक मेहनत, अथक रातें, अथक दिन जो लगते हों वो लगते रहेंगे और हम लगाते रहेंगे। वही विश्वास आपको फिर खुद पे करना है। ये नहीं कह रहा कि मैं RWA से पढ़ा, आपने कहीं से भी पढ़ा, आप किसी अन्य चैनल से पढ़ते हैं, वहां विश्वास रखिए, अथक विश्वास रखिए और खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए। अभी मैं ये कहूँगा, आपके पास लगभग, अगर हम बात करें आज से दोस्त, आज यहाँ 12 तारीख है, लगभग आपके पास मैं कहूँ तो 9-10 दिन और हैं। 9 दिन ही मानिए, 9 दिन, ठीक है। 9 दिन में अब आप ऐसे मत करने लगना प्लीज, ये भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। मैंने आपको आपसे 10 दिन पहले बताया था, बहुत तरह की वीडियोज आपके लिए समय पे आएंगी। अंतिम समय में ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये छूट गया तो पेपर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो पढ़ा है अब तक वो बेहतरीन है। बस मैं ये कहूँगा कि इन अंतिम 9 दिनों में रिलैक्स के साथ रिवीजन करें। रिलैक्स रिवीजन, रिलैक्स रिवीजन क्या होता है भैया? रिलैक्स होकर रिवीजन करने का मतलब है कि भागना नहीं है। अच्छा ये मेरा रह गया, दूसरे से चर्चा कर रहे हो, तूने ये पढ़ा, सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम पे उसका उत्तर नहीं देना, तुम उसके हाथ जोड़ लो, मेरे भाई मैं इतना ही जानता हूँ बस, इससे ज़्यादा मेरी जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। लोग आएंगे आपके पास तो तुमसे पूछेंगे ये सवाल करके दिखाना गणित का। अब तुम बैठे हुए आधे घंटे सॉल्व कर रहे हो उसको, आधे घंटे सॉल्व करके फिर पता चलता है यार भाई मेरा तो ये चैप्टर कमज़ोर है, फिर उसको पढ़ने लग रहे हो। तो दूसरे से इंस्पायर होकर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम है। तो वो रिवीजन रिलैक्स होके करो, कम से कम क्या अब रिवाइज करें, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन खो देगा। कम से कम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसका रिवीजन कैसे करें। तो वो रिवीजन करने की बात है, उसमें RWA आपके साथ है। आप खुद करना चाहते हैं स्वयं कर सकते हैं, आपको लगता है अपने तरीके से करेंगे कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीम के साथ करना चाहते हैं तो गागर में सागर आप लोगों के लिए है कि ये चुनिंदा चीज़ें हैं। जैसे साथी मैं आपको बताऊं तो हम 15 तारीख को कौन सी क्लास करने जा रहे हैं, ज़रा बताएं एक बार, सारे लोग जानते होंगे। तो 15 तारीख को भैया शायरी, आज अंतिम शायरी तो हो जाए, ठीक है, 2 पंक्ति सुना के जाएंगे, 2 पंक्ति सुना के जाएंगे, ठीक है। पहले ये बात जाने मेरी, मैंने क्या बोला, 15 तारीख को साथी गागर में सागर आ रही है। मेरा अगर एडवाइस चाहोगे, आपको पता है कि मैं कभी मतलब उस तरह के पाक्षिक निर्णय नहीं सुनाता कि नहीं यही करना है, इसी से हल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ विश्वास के साथ में कि आपको अगर एक अच्छा रिवीजन करना है तो गागर में सागर एक बेहतरीन चीज़ है।
कि अंतिम समय में चीज़ें कौन सी रिकॉल हों। 15 तारीख को हिंदी क्लास होगी, प्रश्न आप जब पेपर दे के आएँ तो देख सकते हैं। अब शायरी के लिए एक बार माहौल बनाइए, क्योंकि ये हमारी अंतिम बात है। इसके बाद में सिर्फ हमारी मुलाकात होगी 15 तारीख को, और उसके बाद में शायद फिर मुलाकात होगी हमारी कब, आपके सिलेक्शन के बाद में, क्योंकि बीच में जो भी आपकी शुभकामनाएं वगैरह हैं तो उसमें मेरी ज़्यादा भूमिका होती नहीं है ना। फिर तो आप अंतिम रूप से आए यहाँ तो हमको लगेगा कि हमने कुछ कमाया है, हमने कितने घर रोशन किए। मेरे कई साथी मुझसे कहते हैं, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि तुम तो यार उसके वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हो। मैंने कहा तो इसमें गलत क्या है? उसने बोला पॉपुलर होने का तरीका है, तुम पीसीएस और यूपीएससी के लिए पढ़ाओ, उसके लिए चीज़ें सीखो, पढ़ना शुरू करो, उसके लिए पढ़ाओ। मैंने कहा मुझे उस तरह की कामयाबी की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे देश को सपने दिखा दूँ और अंत में मैं 5 या 10 इतने अफसर बन भी जाएं एक बेहतरीन टीम के साथ में, बहुत संघर्षों के साथ में, और उसके लिए हमें शायद 5-10 साल लगे, इतने रिजल्ट आते हैं उसमें। मैंने कहा हम साल के 50,000 से 1 लाख सिलेक्शन, अगर भर्तियां सही आ रही हैं, इससे प्लस सिलेक्शन हम देते हैं, तो इसका मतलब होता हम इतने घरों को निर्माण कर रहे होते हैं, इतनी फैमिलीज हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बड़े व्यापार का वो मज़ा बिल्कुल नहीं चाहिए कि जिसमें मैं 2-4 लोगों को सेलेक्ट करवा पाऊँ और मुझे फर्जी तरीके से कोई प्रचार आदि करना पड़े। तो मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ और मैं ये जीना चाहता हूँ। मतलब मेरा ड्रीम था हमेशा से एक अध्यापक होने का, तो मुझे वो खुशी मिलती है। अब तुम सुनो, हमने भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं था तैयारी नहीं करी, अपने सपने अधूरे रहने के बहुत सारे कारण रहे हैं। उसकी मानक कुछ भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी तय कर सकता है। ऐसे कारण रहे हैं कि हम भी रोए, और कसम से, क्योंकि हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं, हमने बहुत मतलब हल्के हालातों को देखा है। हमारा घर समृद्ध था दादा के टाइम से, बाबा के टाइम से बहुत, लेकिन एक समय पे आके वो घर की स्थिति नाजुक और हल्की हुई। तो अब मतलब कहने का था कि हमने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं छोड़ा, और वर्षों वर्ष बीते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि 4 महीने का स्ट्रगल है, वर्षों वर्षों का। बहुत सारे अपने सपने खोए हैं, ना चाहते हुए खोए हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ पर कामयाब ही आप होंगे या कहीं और कामयाब नहीं होंगे। तो उसके लिए कुछ लाइन सुनाता हूँ कि अगर इस बार भी कामयाब नहीं हुए तो क्या करोगे? अगर इस बार भी कामयाब ना हुए तो क्या करोगे? मेरे पिता से कहिएगा, जब तक मेरे तन में अंतिम श्वास है तब तक युद्ध करूंगा मैं। तो ये अपने आप को ऊर्जा दीजिए और मेहनत करिए। अंतिम क्षण तक साथी लड़ना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 15 तारीख 15 अगस्त सुबह 9 बजे।